इंग्लिश के सिवा किसी लैंग्वेज में काम नहीं करा था, उसी तरह पढ़े थे। मगर एक इस सेंचुरी के शुरू होते ही एक धुन लग गई। धुन ये लगी कि भई रामायण और महाभारत और ये सब हमारे वेद और ये कल्पना में है या ये वास्तविकता में है। कोई इंसिडेंट होते गए कि ये क्यों जानना ज़रूरी है? जानना ज़रूरी यही है कि जो कल्पना है, जिसको हम ये कह के छोड़ देते हैं तो भगवान है, वो हमारे हीरो नहीं बनते फिर। हमारे मन-मन में समाये रहेंगे, हम उनके उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो एक कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि ये बताना जानना ज़रूरी हो गया कि राम, कृष्ण ये सब वाक़ई में आए, वो नर से नारायण बने या वो काल्पनिक भगवान थे। मगर आज के ज़माने में इसको जानना आस्था में तो जैसे साधु साहब ने कहा हम सबके मन में, तन में, रोम-रोम में राम बसे हैं भारतवर्ष वासियों के। तो ये जानने का तरीका क्या है? अब चैलेंज यही था कि ये जानने का तरीका प्योरली साइंटिफिक होना चाहिए। मैं यहाँ पे डॉक्टर एपीजे कलाम का बहुत धन्यवाद करूँगी। उनको याद कर रही हूँ बहुत मन से कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गाइडेंस थोड़ा-सा मेरे पास बैकग्राउंड था अपने पुष्कर भटनागर जी मेरे साथ ही अपनी हमारी सर्विस में थे। उन्होंने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था ये स्काई व्यू देखने का। मगर एपीजे कलाम जी बहुत क्लियर थे कि ये वाल्मीकि जो हिंदू भारत का इतिहास है उनका कहना ये था कि वो कैलेंडर का मोहताज नहीं है कि वो शक संवत फॉलो करे या विक्रम संवत करे या अंग्रेजी कैलेंडर करे या चाइनीज या इजिप्शियन। उन्होंने तो स्काई को देख-देख के वर्णन कर दिया। अब वो आप किसी भी कैलेंडर में देखिए वो स्काई तो बदलने वाला नहीं उसका। अगर ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी को राम पैदा हुए और उनके सारे के सारे दिए हुए हों विग्रह नक्षत्र कहाँ स्थित थे, तो ये हम सबको मालूम है कि 25,920 साल में द्वारा वही स्काई व्यू दिखाई नहीं दे सकता। तो अब चैलेंज पहले ये था कि उनकी पहले डेट ऑफ बर्थ के पूरे 7 पैरामीटर वाल्मीकि रामायण में दिए और किसी की बात नहीं है। सबको मालूम है कि पहली ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि रामायण है। बाद में 350 रामायणें लिखी गई पर सबको रामायण ही कहते हैं, नाम तो सबके अलग है। रामचरितमानस भी हमारे लिए रामायण है और रामावतारम भी रामायण है, सब वही है। तो रामायण सबसे ओरिजिनल है और वाल्मीकि जी ने खुद ही लिखा कि जब उन्होंने इसकी रचना कर ली तब श्रुति-स्मृति से आई पहले, कि अब दुनिया को इसको कैसे बताया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं लव कुश को सिखा देता हूँ, वो आगे श्रुति-स्मृति से जाती रहेगी। अब वाल्मीकि जी ने क्या किया, उन्होंने तो राम का जब वर्णन किया राम वाल्मीकि जी के लिए राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो तो पुरुष है, बहुत महान पुरुष हैं, जो सब अच्छे महान कार्य करते हैं, जो आदर्श पति भी हैं, आदर्श पिता भी हैं, आदर्श राजा भी हैं, आदर्श सोशल रिफॉर्मर भी हैं और बाकी सब बाद की गलतफ़हमियाँ हैं। वो उन्होंने बड़ा क्लियर करके उसको दिया। अब मैं शॉर्ट में मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करती हूँ। मेथोडोलॉजी ये थी कि वाल्मीकि रामायण में से सारे सीक्वेंशियल जितने भी उन्होंने आकाश में ग्रहों, नक्षत्रों की स्थितियाँ दी हैं, अलग-अलग घटनाओं के समय वो निकाल दी जाए। अब आप इसमें देखोगे कि आपको सन इन एरीज़ सूर्य मेष में और शुक्र मीन में, मंगल मकर में कैप्रिकॉर्नस में, सैटर्न लिब्रा में, जुपिटर जुपिटर कैंसर में और मून भी उसी में राइज़ हो रहा है और वो कैंसर राशि उदय हो रही है। अब ये जो दृश्य है, ये एक पर्टिकुलर डेट को साल में, महीने में, डेट में 2 घंटे रहेगा। तो इतनी प्रिसिज़न से ये एस्ट्रोनॉमिकल डिटर्मिनेशन डेट की होती है और इस स्लाइड में को बुक में शामिल करने से पहले हमने क्या-क्या एफर्ट किया है, कम से कम 2011 से आज तक हमने कम से कम 6 सेमिनार किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमर्स और एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट को बुला के, जब वो सब इससे सहमत हुए और ये सहमत हुए कि पिछले 25,920 साल में किसी और दिन हूबहू यही स्थितियाँ नहीं दिखाई देती, जो वाल्मीकि जी ने वर्णित की है, तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये हमने प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का दृश्य दिखाया, आप कोई और सॉफ्टवेयर लेंगे, कैलेंडर का फ़र्क हो सकता है। बहुत शॉर्ट में, एक लाइन में बताऊँगी, कैलेंडर का फ़र्क क्यों होता है। हम कहते हैं कि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है 365 दिन 6 घंटे में और इसी हिसाब से जूलियन कैलेंडर बना था। मगर एक्चुअली 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। 11 मिनट 14 सेकंड का ये टाइम 131 वर्ष में 1 दिन के बराबर हो जाता है। तो आपको जो अब जो हमारा नॉर्मल इंग्लिश कैलेंडर है, वो 141 एडी तक से के बाद ही उसकी करेक्शन करता है। तो प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर उस पे आधारित है। जो स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर है नासा वाली, वो 13,200 साल तक की करेक्शन करी हुई है। तो उसमें आपको वही एग्ज़ैक्ट 40 दिन के फ़र्क में वही स्काई व्यू दिखेगा, वही 5114 बीसी का समय होगा, वर्ष होगा, वही चैत्र का महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा, उसकी नवमी होगी और दोपहर के 12 से 2 भी होंगे, जिस समय हम रामनवमी मनाते हैं। इतनी प्रिसिजन से वाल्मीकि जी ने दिया और इतनी प्रिसिजन से आज की सॉफ्टवेयर इसको प्रूव कर सकती। तो इस तरह से हम पूरे इवेंट्स के लिए चलते रहे और डेट डिटरमाइन करते रहे। मेरे तो अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये सॉफ्टवेयर चलाती हूँ। अगर टाइमर पे लगा दो, तो कहीं आधे दिन का भी फ़र्क नहीं आता। आपके एक्लिप्स भी एग्ज़ैक्टली अगर डे टाइम में कहें या उसी टाइम निकलेंगे, तो ये कमाल का मतलब वाल्मीकि जी ने स्काई व्यू दिए हैं, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है। उस टाइम कोई बड़ी-बड़ी दूरबीनें और वो नहीं थी। वो उन्हीं नक्षत्रों को और प्लैनेट्स को मेंशन करते हैं,